जल्ल जलालुहु अल्लाहु जल्ल जलालुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन। चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दरूद पढ़ते हुए काफले हवा के चले, दरूद पढ़ते हुए काफले हवा के चले। और ये तेरा ही काम है ए आमिना के दुर्रे यतीम, ये तेरा ही काम है ए आमिना के दुर्रे यतीम, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। हाज़रीन और नाज़रीन, उलमाए किराम और मेरे मुर्शिद गिरामी के मंजूर नज़र खुलफाए किराम, बिलखुसूस गुजरांवाला से आए हुए सरखैले खुलफाए हुजूर शेखुल आलम जनाबे खलीफा मोहम्मद बशीर साहब और आपके शहर के दरबारे बहारे नक्शबंद मनहेज शरीफ के सज्जादा नशीन, हर दिल अजीज पुरवकार शख्सियत जनाबे साहबजादा गुलाम मुजद्दद नक्शबंदी सिद्दीकी और जनाबे खलीफा अलहाज अब्दुल्ला खान साहब और आज की इस महफिल को सजाने वाले हुजूर शेखुल आलम कौंसल टिब्बा मोहम्मद नगर और उनके सरगर्म रुकन आशिके हक और आशिके रसूल
जनाब मोहम्मद इमरान साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार। ये मेरा दूसरा मौका है कि टिब्बा मोहम्मद नगर में आना यकीनी हुआ। हर बार की तरह आपका वालिहाना इस्तकबाल और इन गलियों में अल्लाहू की सदाएं, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की सदा वही बुलंद करता है जो हकीकत में मोहम्मदी हुआ करता है। ये कोई मेरा जाती खासा तो नहीं, जिस बुनियाद पर आपने इतना बड़ा एहतराम, इतनी बड़ी मोहब्बत और छतों से, हाथों से जिस वफूरे शौक से गुलपाशी की गई, ये मेरा कोई जाती वस्फ नहीं। मैं तो हर पत्ती को देखकर, हर हाथ को देखकर, इन बरसते हुए पुरबहार माहौल में इन बरसती हुई पत्तियों को देखकर मैंने मदीने का रुख करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपसे वफा करता है सारा जहां उसके साथ वफा करता है। हज़रात गिरामी, ये किसी आशिक की भड़कीली बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि जो नबी का हो जाता है सारा जहां उसका हो जाता है। और बिलाशुबा अल्लामा इकबाल ने भी इसीलिए कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये लोहो कलम तेरे हैं। जरूरत इस अमर की है कि ख्याल को दरे रसूल पर कुर्बान करो, कल्बो जिगर को कुर्बान करो, इल्मो हुनर, गुफ्तगू और जुस्तजू, बिदायत और निहायत, दौलत और औलाद, सारी कैफियत जाहिरी और बातिनी दरे रसूल पर कुर्बान करके देखो। जब यही कुर्बानी कबूल होगी तो सारे जहां में डंडोरा पीट दिया जाएगा कि जिसने सब कुछ कुर्बान किया, हमने सारा जहान उसे अता कर दिया। हज़रात गिरामी, ये जिस कदर उलमा और मशाइख की इज्जत होती है, आप करते हैं, गैर करते हैं, अपने करते हैं, ये घर की चीज नहीं, ये उस दर की खैरात है जिस दर पर सारे घर कुर्बान हो जाते। मैं आप तमाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वालिहाना शौक और मोहब्बतों पर मुश्तमिल ये सारा माहौल, इस पर मैं दिल और रूह की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि इस माहौल ने बारे दिगर फिर दर रसूल की हाजिरी हम सबको नसीब फरमा दी है। हज़रात, वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं बहुत इख्तिसार से अपने मौजू पर गुफ्तगू करना चाहूंगा और बात लंबी और चौड़ी नहीं होगी, इख्तिसार मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। आपकी तवज्जो चाहूंगा
और अगर तवज्जो कामिल रही तो इंशाअल्लाह मदीना शरीफ का फैजान सर चढ़ के बोलेगा और हर दिल और रूह में उतरेगा। और आज की रात जिस नबी के मीलाद के लिए यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, उस मीलाद का मकसद वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, और आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान दरूद सलाम है। सलाम हर आशिक का तराना होता है, हर आशिक का नगमा होता है कि जब आशिक झूम कर घूम कर बारगाहे मोहम्मदी में हदिया दरूद सलाम पेश करता है तो रहमत रब का दरवाजा भी खुलता है, रहमत मुस्तफा का दरवाजा भी खुल जाता है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, चंद बुनियादी और चंद नुकात इस आया मुकद्दसा के आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, ये नबी मुख्तार बायसे तस्कीने जानेजार जनाबे नबी मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेज रहे हैं। तो आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए दामन रसूल में उतरने वालो, नशे इश्क मुस्तफ़ा पी लेने वालो, जिस तरह खुदा और उसके फरिश्ते अपने महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, तो ए मोमिनो तुम भी अपने नबी पर हदिया दरूदो सलाम पेश करो। हज़रात गिरामी, चूंकि उलमा भी नजर आते हैं, इल्म हुनर वाले भी नजर आते हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं कि ये जो दरूदो सलाम का अमल है, ये अमल दुनिया का हर अमल, आप गौर फरमाइएगा, दुनिया का हर अमल ज़मानो मकान में कैद नजर आता है। हर अमल के लिए ज़मान का होना जरूरी है, हर अमल के लिए मकान का होना जरूरी है। अमल उस वक्त तक मारदे वजूद में नहीं आ सकता जब तक ज़माना हो, जब तक मकाना हो। ये मकान होगा, ये मकी होगा, ये ज़मा होगा तो अमल का वजूद होगा। लेकिन ये कितना हसीनो जमील अमल है जिसे दरूदो सलाम कहते हैं। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने तमाम आलम इंसानियत को मुखातिब करके फरमाया, ओ आलम इंसानियत से ताल्लुक रखने वालों, जब तक शम्सो कमर का वजूद है और जब तक ज़मानो मकान का तसलसल है, इसके अंदर अमल जो भी होगा वो मारदे वजूद में आएगा। जब तक ज़मानो मकान ना हो कोई अमल वजूद में नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाए ए रब्बे जुल जलाल, तेरी उस मोहब्बत पर जो रहमत बनकर तेरे नबी पर बरसती है। ये अमल जिसे दरूदो सलाम कहते हैं, इसकी हकीकत को उजागर करने के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, और सुनने वालों सुनो, जिसको दरूद कहते हैं ये अमल है, और ऐसा अमल है कि न इसको ज़मा की जरूरत है, न इसको मकान की जरूरत है, न इसको शम्सो कमर की जरूरत है, न ज़मीन की जरूरत है, न आसमां की जरूरत है। ये कुछ भी नहीं था तो उस वक्त भी मेरे महबूब पर दरूदो सलाम था। फरमाया दुनिया का हर अमल या वो माजी कहलाएगा
आपकी तवज्जो है ना, तवज्जो है ना सबकी। हर अमल या तो उसका ताल्लुक माजी से होगा या हाल से होगा या आने वाले जमाने में उस अमल का इजहार होगा। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, जुमला इस्मिया इरशाद फरमाया। माशाअल्लाह, हमारी आज की इस प्यार भरी मजलिस में मुरीद के इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मेरे हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मंजूर नजर और मकबूल कल्ब व जिगर जनाब खलीफा हाजी मोहम्मद शफीक साहब तशरीफ लाए। वो मुझे देखने आए, मैं उनको देख रहा हूं। अलगर्ज में ये बयान कर रहा था कि मेरा और आपका अमल ज़मान और मकान में मुक़य्यद है, और अगर ज़मान और मकान ना हो तो मकीन का वजूद मुमकिन नहीं है। लेकिन कितना हसीन ये दरूद और सलाम का अमल है। ये अमल इस बात को जाहिर करता है कि जब ज़मान और मकान ना हो तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन खुदा ने इस दरूद और सलाम के जरिए सारी इंसानियत को ये बताया कि तुम्हारा वजूद ज़मान और मकान का मोहताज है, लेकिन मैं और मेरा महबूब और उन दोनों का जिक्र न ज़मान का मोहताज है न मकान का मोहताज है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक इस अमल में कोई शक नहीं है। दरूद मैं भी पढ़ता हूं और मेरे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि बारी ताला तू खालिक है और मां से वल्ला सब मखलूक है। तेरा दरूद और फरिश्तों का दरूद बराबर तो नहीं हो सकता, तो तू किस तरह दरूद पढ़ता है और तेरे फरिश्ते किस तरह दरूद पढ़ते हैं? तो सूफियाए किराम मुफस्सिरीन कहते हैं कि खुदा का दरूद पढ़ने का मफहूम यह है कि सलातुल्लाह ले नबील मुख्तार ऐ सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। खुदा का दरूद पढ़ना इसका मफहूम यह है कि खुदा फरिश्तों की मौजूदगी में कभी अपने महबूब की जुल्फों की बात करता है, कभी चेहरे की बात करता है, कभी उसके तख्लीक की बात करता है, कभी उसके नूर की बात करता है, कभी उसकी बशरियत की बात करता है, कभी उसके सवेरे की बात करता है, कभी उसके शाम की बात करता है, कभी उसके सफर की बात करता है, कभी उसके हज़र की बात करता है, कभी नबी की बात करता है, कभी उम्मती की बात करता है। हज़रात गिरामी, और ये यकीन तो है ना कि अल्लाह दरूद व सलाम पढ़ रहा है, यकीन है? अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपकी तवज्जो है ना? मेरा सवाल ये है कि जब खुदा अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ रहा है तो क्या उससे बड़ी कोई जात है? उससे कोई अकबर है? उससे बड़ा कोई है? वो सबसे बड़ा है, वो इलाह है, वो अहद है, वो समद है, वो लम यलिद है, वो लम यूलद है, वो लम यज़ल और ला यज़ाल है। वो किसी का मोहताज नहीं। जब वो किसी का मोहताज नहीं, तो जब वो पढ़ रहा है
तो फरिश्तों के पढ़ने की जरूरत क्या है? और फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। और अब मोमिनों को दावत दी जा रही है कि मोमिनों, और पढ़ने से पहले ये देख लो कि जिस अमल की तुम्हें दावत दी जा रही है, जरा आसमानों में देखो और जमीनों में देखो, और इससे बुलंद आसमानों से बुलंद अर्शे औला पर लामकाम में देखो, तो तुम्हें नजर आएगा कि खुदा भी अपने महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ रहा है। जब वो पढ़ रहा है तो इंसानों, मोमिनों और फरिश्तों की जरूरत बाकी रह जाती है? बोलो ना, नहीं ना रहती, तो फिर क्यों पढ़ते हैं? सारे ही खामोश हो गए। देखो मैं फिर दोहरा रहा हूं, और ये इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम जो दरूद पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं। खुदा तो पढ़ रहा है, वो गनीयुन अनिल आलमीन है, और उसने जिसको अपना महबूब बना दिया है, उस महबूब को भी किसी का मोहताज नहीं बनाया कि कोई जिक्र करेगा तो महबूब का जिक्र होगा। फरमाया नहीं सोनिया, मैंने तुम्हें इतना हसीन, इतना जमील बना दिया है कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा, मोहम्मद अरबी वहां वहां तेरा जिक्र होगा। हमने तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाया। लेकिन फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं और इंसान भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? मैं मुहक्किकीन का कौल आपके सामने रखना चाहूंगा। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया होगा, ए रब्बे जुल जलाल, हमें बिदायत का इल्म नहीं, हमें अपनी निहायत का इल्म नहीं, लेकिन तूने हमें पैदा फरमाया, इतना बता कि किस सबब से तूने पैदा किया। तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, मैंने तुम्हें अपने नबी के नूर से पैदा किया है, और उस नबी के नूर से सारे जहां को पैदा किया है। तो उन्होंने उन फरिश्तों ने जब नबी का जिक्र खुदा के ज़बानी अपनी मजलिस में सुना, तो कहा होगा, बारी ताला, जिस सोने का जिक्र तू कर रहा है, तू हमें भी हुक्म दे कि हम भी उस नबी का जिक्र करें। तेरा नबी हमारे जिक्र का मोहताज नहीं और हमारे दरूद का मोहताज नहीं। तो ए इंसानों, ए मुसलमानों, ओ हालत ईमान में रहने वालों, तुम्हें दरूदो सलाम पढ़ने का हुक्म क्यों किया गया? फरमाया, इसलिए कि जब तुम दरूद पढ़ोगे, अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अब इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, हकीकत की तरफ आपको लाना चाहता हूँ। वो ये है कि ए नबी के उम्मती, जब तू एक दफा दरूदो सलाम पढ़ेगा, तेरा नबी मेरा नबी न तेरा मोहताज है न मेरा मोहताज है। तू नबी की मोहब्बत में जब एक दफा दरूद पढ़ेगा, तो खुदा 10 रहमतें नाज़िल करेगा, 10 दर्जात बुलंद करेगा, 10 गुनाह माफ करेगा, 10 नेकियों का सवाब अता करके ये बावर कराएगा कि जो मेरा नबी है वो किसी का मोहताज नहीं। गुनाह बख्शवाने के लिए हर उम्मती अपने नबी का मोहताज है। हज़रात गिरामी, एक और इल्मी नुक्ता आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताएं, आपकी तवज्जो है ना? सबकी तवज्जो है, जरा हाथ तो खड़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ मेरी वजह से नहीं उठे, ये नबी की मोहब्बत में उठे हैं। हज़रात, क्या सब फरिश्ते दरूद व सलाम पढ़ते हैं? सब फरिश्ते? आपके पास क्या दलील है कि सब फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं?
फरिश्तों की तादाद आज तक मुतय्यन नहीं हो सकी कि कुल कितने फरिश्ते हैं, लेकिन मेरे अपने शेख के ज़बानी सुना है, आपने फरमाया इस रूए ज़मीन पर जितने फरिश्ते हैं इन सब को इकट्ठा करो तो पहले आसमान पर रहने वाले फरिश्तों का ये 10वां हिस्सा है, फिर उस आसमान के फरिश्तों को इकट्ठा करो तो दूसरे आसमान पर रहने वाले फरिश्तों का 10वां हिस्सा है, उन सबको इकट्ठा करो तो ये अलग तरतीब चलते चलते 7वें आसमान पर जितने फरिश्ते हैं इन तमाम को इकट्ठा करो तो उसका 10वां हिस्सा बनते हैं। और इसी तरह 360 किंगरे हैं, हर किंगरे पर देखो तो 10वां हिस्सा। पूरी तादाद फरिश्तों की 10 दर 10 आज तक उसकी तादाद मुतय्यन नहीं हो सकी। तो फरमाया क्या ये सारे फरिश्ते सारे फरिश्ते दरूद पढ़ते नबी पे? कहा हाँ बिल्कुल। कहा कोई तस्बीह में है, कोई तमजीद में है, कोई रुकू में है, कोई क़ियाम में है, कोई सजदे में है, कोई किस इबादत में है, कोई किस इबादत में है, ये सारे ही दरूद पढ़ते हैं? कहा हाँ सारे दरूद पढ़ते हैं। कहा इसकी दलील क्या है? कहा इसकी दलील ये है कि लफ्ज़े जमा, लफ्ज़े सारे बोलो ना, लफ्ज़े जमा जब ज़मीरे वाहिद की तरफ मुज़ाफ हो तो उस जमा का हर फर्द उस अमल में शरीक होता है। अब मलाइका ये जमा है और हू ये ज़मीर है और अल्लाह की तरफ लौट रही है, और इस अल्लाह की तरफ लौटने से फरिश्तों की पोजीशन मुतय्यन हो रही है दुरूद के मुतल्लक कि मेरे जितने फरिश्ते हैं कोई भी इससे खारिज नहीं, हर फरिश्ता मेरे साथ मेरे नबी पर दुरूद व सलाम कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया जब ये अमल किसी जमान में कैद नहीं, किसी मकान में कैद नहीं, अब तुम मकान में आ गए, अब तुम जमान में आ गए, तुम जमाने वाले भी हो, तुम मकान वाले भी हो। जमान और मकान से पहले ये दरूद और सलाम पढ़ा जाता था और जमान वालों और मकान वालों और नबी के दामन में आ जाने वालों, अब तुम भी नबी की जात पर दरूद और सलाम पढ़ो। तो आप कैसे पढ़ते हैं दरूद और सलाम? आगे अल्लाहुम्मा, मैं बताता हूँ, आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने फरमाया मोमिनो तुम पढ़ो, तो आप कहते हैं नहीं, अल्लाह तू भेज दरूद। उसने फरमाया तुम पढ़ो, सल्ले तुम पढ़ो, और आप क्या कहते हैं? नहीं बारी ताला, हम नहीं, तू पढ़। क्यों? कहा सूफिया ने फरमाया, मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मोमिन तू जरूर है, लेकिन तेरी जबान, तेरा दिल, ये सिलसिला तनफ्फुस, ये सांस इस काबिल नहीं कि तू बराह रास्त मेरे नबी पर दरूद और सलाम पढ़े। सलाम पढ़ना है तो इस तरह पढ़ जिस तरह खुदा पढ़ रहा है। तो हम खुदा को वकील बना के कहते हैं कि ए रब्बे जुल जलाल, हमारी जबान इस काबिल नहीं कि बराह रास्त दुरूद पढ़े। हम अपना दुरूद पहले तेरी बारगाह में पेश करते हैं कि तू उसके सारे नक्स को दूर करे, उसके सारे ऐब को दूर करे। जब सारे ऐब दूर हो जाएं तो जिस तरह तेरा नबी है, जिस तरह तेरे नबी की शान है, हम नहीं जानते, तू जानता है। हमारी जानिब से शायाने शान दुरूद अता फरमा दे। तो सवाल आपको समझ आए कि हम क्यों दुरूद पढ़ते हैं? तो क्या हम मोहताज हैं या नबी मोहताज है? हम मोहताज है ना। तो जब मोहताज हो के हम दुरूद न पढ़ें, हम मोहताज हो के दरूद न पढ़ें, तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती? अरे अगर तुमने ईमान बचाना है और ज़मान और मकान में रहकर अपनी हालत ईमानी को बचाना है,
तो जिस जात ने तुम्हें ईमान दिया है, तुम्हें ईमान दिया है और मोहब्बत खुदा अता की है, अगर उसको महफूज करना है तो राब्ते से राब्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब वहां राब्ता होगा तो इधर दुरूद पढ़ने से रहमत नाज़िल होगी, जब रहमत नाज़िल होगी तुम्हारा ईमान ताजा होगा, जब ईमान ताजा होगा तुम्हारे दर्जात खुदा बुलंद फरमा देगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सलात, थक तो नहीं क्यों, मैंने तो हुण पसीना आया है, सलात पढ़ो। तो फिर फरमाया सलाम पढ़ो। तो ये सलात कैसे, सलाम कैसे? तो सलात पहले पढ़ा जाए या सलाम पहले पढ़ा जाए? बोले ना, सलाम पहले पढ़ा जाए बाद में सलाम का? नहीं, पहले सलात फिर सलाम। मेरी अपनी तौजीह मुमकिन है कि कोई इससे मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी शौक और ज़ौक़ की बात करना चाहता हूं। सलात का मतलब है दुआ और सलाम का मतलब है सलाम। जब आप सलात पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो क्या होता है? बोल गए हो? जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये सलात मुकम्मल हो गया। तो इसके नतीजे में क्या हुआ? 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ, 10 नेकियां मिली और 10 दर्जात बुलंद। ये मैं नहीं कहता, ये हदीस बताती है। जहां 10 गुनाह माफ होते हैं वहां 10 दर्जे बुलंद होते हैं, जहां 10 दर्जे बुलंद होते हैं वहां 10 नेकियां मिलती हैं। इतना कुछ मिलने के बाद जब अंदर की दुनिया साफ होती है, पाक होती है, तो फरमाया सलात पढ़ पढ़ के इतनी रहमतें तूने वसूल कर ली, इतने दर्जात तेरे बुलंद हो गए कि तू एक मकाम पर आ गया। अब उस मकाम का तकाजा ये है कि तू मोहब्बत से कह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।